नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज का दिन हम आपको ये बताएंगे कि आखिर जो मजदूर सलक्यारा टनल के अंदर फंसे थे, कैसे उन्होंने अपने 17 दिन गुजारे। क्योंकि जब मजदूर टनल के बाहर आए तो अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं अपने दर्द को, अपने हिम्मत को, अपने हौसलों को। सबसे पहले उन 17 मजदूरों में अगर हम बात करें तो एक शख्स सबा अहमद, जो कि टनल में फंसे मजदूरों को लीड कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि आखिर कैसे अपने आप को आप मोटिवेट आप करें, कैसे अपने आप को थोड़ा शांत आप रखें। क्योंकि जो टनल के अंदर मजदूर फंसे थे उन्हें कई तरह की परेशानियां होने लगी थी। एक होता है कि जान जाने का खतरा, जान भला किसे नहीं प्यारी है ना। तो ऐसे ही मजदूर भी इन तमाम बीमारियों की तरफ ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे चले ना जाएं। ऐसे में सबा अहमद, जो कि 34 साल के हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। बचपन में हमने अपने चोर सिपाही का खेल खेला होगा ना, जब हम पर्चियां बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही खेला करते थे, तो ये मजदूर भी टनल के अंदर वही करते थे। वहाँ पर ये चोर सिपाही खेलते तो बीच में ताश के पत्ते चले गए, वो ये खेलते। अंदर क्या है कि नेटवर्क कहीं से भी नहीं आ रहा था मोबाइल का। तो इनका ये कहना है कि हम टनल के अंदर जो है कई पिक्चर हम देख लिया करते थे और रात और दिन का तो पता चल जाता था, लेकिन नींद बहुत कम आती थी। नींद भला किसे आएगी ना, जो इसे ये पता हो कि हमारी जान हथेली पर है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर हम बात करें टनल में मोबाइल ना तो काम कर रहा था, ना तो वॉकी टॉकी। एक टीम लीडर थे, वो ये कहे कि हम सभी को एक्टिव रखते हैं। कभी चोर सिपाही का खेल वो खेल लेते थे। तो कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो केवल 23 से 24 साल के थे, हालांकि हमसे भी कम उम्र के। और जो उस उम्र में बच्चे रहते हैं, सोचिए, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हाँ ये दिन हमें देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा बहुत ख्याल रखते थे सबा अहमद, जो कि 34 साल के सलक्यारा डंडाल गांव टनल में 17 दिन फंसे मजदूरों में वो सबसे सीनियर वो माने जाते थे। बिहार के आरा से वो रहने वाले हैं। 2009 से वो टनल में काम करते आ गए। जब उनसे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगा थोड़ा भी, तो कहे कि मैं पिछले 15-20 सालों से यही काम कर रहा हूँ। मुझे पता था कि एनडीआरएफ की टीम, हमारी प्रशासन और हमारी सरकारें हमको यहाँ से बचा कर लेकर जाएंगी, तो भला इसमें डर कैसा। एक सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो उन्होंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा लागू किया, और इसी की वजह से आज के दिन वो सब लोग सुरक्षित हैं। 17 मजदूर, उनमें से कोई भी जो है परेशान नहीं हुआ। हालांकि अंदर देखिए जगह बहुत ज़्यादा था, लगभग 2.5 किलोमीटर की जगह थी, वो बता रहे टनल के अंदर, और खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी थी। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर पहुँच चुके थे। मजदूरों ने यह भी कहा कि लगभग 3 से 4 लाख रुपये के ड्राई फ्रूट्स हम टनल के अंदर ही हम छोड़ कर आ गए। भला इतना हम कैसे खाएंगे वहाँ पर। क्योंकि अगर हम सबा की बात करें, जिनका हमने जिक्र किया, कैसे वक्त वो काटते थे, अंदर का माहौल कैसा था, कैसे एक दूसरे को वो हिम्मत देते थे और डर को कैसे वो दूर करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि 17 दिन आप टनल में फंसे रहे, ये हादसा कैसे हुआ था। तो उन्होंने कहा कि 5-5:30 बजे करीब दीपावली का दिन था और हम टनल के अंदर थे, तो आज जाकर हमने अचानक देखा तो मलबा वहाँ पर गिर गया। अंदर बोलेरो गाड़ी थी, तो उससे वो कुछ दूरी जाकर देखे तो धीरे धीरे वो मलबा और भी ज़्यादा गिरते चला गया, और जो टनल जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी अंदर की तरफ। ना तो हम मोबाइल काम कर रहा था और ना ही वॉकी टॉकी। 4 इंच का पाइप तो था, उसे 2 दिन पहले ही डाला गया था, जिससे उन्होंने आवाज़ लगाई, जिससे उन्होंने क्या हुआ, मैसेज बाहर तक भेजा कि हाँ हम लोग अंदर फंसे हुए हैं। और बाहर के लोग हल्की फुल्की जब बातें सुने और वॉकी टॉकी जब लगाया गया पाइप के पास, तो वो कुछ हद तक काम किया। फिर इससे उन मजदूरों ने बताया कि हाँ अंदर हम फंस चुके हैं और हमें कई सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन पाइप से आवाज़ कैसे जाती थी, ऑक्सीजन कैसे भेजी गई, इन सब बारों में भी बातचीत की गई। तो उन्होंने कहा कि करीब 8 दिन तो हमने पाइप से ही बात की। 17 दिनों में 8 दिन उन्होंने पाइप के माध्यम से बात किया, जो बाहर लोग वहाँ पर थे। यही नहीं, टनल इतनी बड़ी और चौड़ी थी कि उसमें काफ़ी ऑक्सीजन था, उन्होंने ये भी कहा। और अगर 2-3 दिन अगर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँचता, तब भी वो आराम से 2-3 दिन वहाँ पर गुजारा कर सकते थे, लेकिन आगे दिक्कतें हो सकती थी, इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का भी बंदोबस्त किया गया था। फिर बाद में उनसे पूछा गया कि जब आपको लगा कि अब तो हम फंस गए, उसके बाद फिर अब क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें कंफर्म था कि बाहर हम निकल जाएंगे, क्योंकि 14-15 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ और बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं। जब लोग टनल में फंस जाते हैं तो कैसे वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, कैसे वहाँ से वो निकाले जाते हैं। कई सारे जो है नवयुग इंजीनियर थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा यंग थे, उनको भी लगातार वो मोटिवेट किए, उनका हौसला वो बढ़ा रहे थे। लेकिन टनल के अंदर का माहौल कैसा था, ये कई लोग जानने की कोशिश किए। कई लोगों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि रात में हम सोते नहीं थे और ना ही दिन में हम सो पाते थे। सभी को एक्टिव रखना था। बचपन में चोर सिपाही का खेल हमने खेला था, तो वहाँ पर भी हमने पर्चियाँ बना ली, हाथों में पेन था और हमारे पास कागज़ थे। हमने ताश भी मंगा ली, चार्जर हमने मंगा लिया, फिर हम फिल्म देखते थे, गेम खेलते थे और 17 दिन ऐसे ही हमने वहाँ पर काटा है।
लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंतजाम था, ये जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 11,000 केवी का एक अंडरग्राउंड एक केबल था, उससे लगातार उनको लाइट वहां पर मिलती रही। अब फिर सवाल हुआ कि आखिर जब आप सब वहां पर फंसे थे, कई लोग ये सोचे भी अपने जहन में कि आखिर वो लोग टॉयलेट कहाँ पर जाते थे, सुबह वो लोग जब उठते थे तो कैसे फ्रेश होने के लिए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक पोकलेन थी, हमने टनल में 1.5 किलोमीटर जो है 30 से 40 हमने गड्ढे हमने करवा दिए। गंदगी अगर वहाँ पर होती तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी फैलने का डर रहता, क्योंकि उन्हें उम्मीद जो है धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि एक लंबा वक्त लगेगा। बीच में कई बार उम्मीदें तो जगी थी, लेकिन अब सवाल कई लोगों के जहन में आया कि ऐसा तो नहीं कि टनल बहुत छोटा था जिसमें लोग फंसे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग टनल में कई बार पहले हम लोगों ने काम किया है और टनल जो है काफ़ी चौड़ी थी, 10 बाय 14 की टनल थी और लाइनिंग जो है बहुत ज़्यादा छत की कई जगहों पर अभी ढलाई हुई थी और टॉप टू बॉटम जो है पूरी तरह से वाटरप्रूफ वहाँ पर ढलाई भी हुई थी। और अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग टनल में काम कर चुके हैं पहले भी, तो 5-4 ऑप्शन तो होते हैं कि कैसे मजदूरों को बाहर निकाला जाए अगर इस तरह के हालात अगर पैदा हो जाए। तो उन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा था, क्योंकि जिस कंपनी के साथ वो जुड़कर काम कर रहे थे सभी लोग, उनका ये कहना था। अब क्या है कि 41 लोग कैसे उन्हें वो लीड करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़े थे, हमारे पोस्ट में एक जूनियर थे जो कि हमसे उम्र में बड़े थे। हम दोनों ने मिलकर सभी को मोटिवेट किया, हंसाते रहे, कहते रहे कि हाँ जो हुआ सो हुआ, अब हमें यहाँ पर बिंदास रहना है, आगे क्या होगा देख लेंगे। लेकिन 1-2 दिन उन्हें लगा था लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता चला गया और फिर आराम से वो निकलने लगा। वो कहे कि घबराओ मत, ईश्वर ने अगर चाहा तो बाहर हम निकलेंगे और हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। लेकिन टनल के अंदर दिन रात का पता कैसे चलता होगा, ये भी लोगों ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी जो है खुद ही हमको ये एहसास ये करवा देती है कि अब रात हो गई या फिर दिन हो गया। हम एक्टिव हो जाते थे जब सुबह होता था और रात में टनल के अंदर थोड़ी धुंध हो जाती थी, भाप जैसा, तो इसलिए जो है पता चल जाता था कि हाँ रात हो गई है और फिर अगले दिन सुबह हो गई कुछ घंटों के बाद। कई लोगों के जहन में ये था कि टनल के अंदर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, अंदर जो है ठंडक तो बहुत थी, क्योंकि कुछ दूरी पर जाकर वहाँ पर गर्मी थी। ऐसे में जहाँ पर वो फंसे थे वहाँ पर लगभग वो आराम से वो रह पा रहे थे, कंबल वगैरह भी थे उनके पास। 7 मीटर आगे अगर वो फंस जाते तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती। तो ऐसे में किस्मत ने साथ दिया उनका भी। फिर किसी की उम्र 23 साल थी, किसी की उम्र 24 साल थी। एक्सपीरियंस की कमी थी कई लोगों के पास, लेकिन इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से उनको जो है हमेशा जो है बनाए रखा। लेकिन अब जो है टनल के अंदर पूछा गया कि आप किसे आप याद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि परिवार की याद आ रही थी, बीवी बच्चे माँ बाप सभी याद आ रहे थे। फिर लगा कि नहीं ये तो गलत है, हम रहेंगे तभी तो ये सब रहेंगे, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। इसीलिए उन्होंने सबको याद करना छोड़ दिया। बाल बच्चे तो याद आते ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अगर नहीं रहेंगे तो भला उन्हें कैसे हम देख पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार वो अंदर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। फिर जब मजदूरों से पूछा गया कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन का श्रेय आप किसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी, नवयुग इंजीनियर, सरकार, मेडिकल स्टाफ, SDRF, NDRF और दिल्ली से IT में जिन्होंने हमें निकाला, सभी को मैं इसका श्रेय में देना चाहूँगा। वो बिहार के रहने वाले हैं और वहीं पर वो पले बढ़े आराम में रहते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने टनल के काम को शुरू किया और सभी डॉक्टरों को उन्होंने शुक्रिया किया, देश के सभी उन लोगों को जिन लोगों ने उनके लिए दुआएं की। तो जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां और हालात आएँ तो आप सभी भी मिलकर दुआ करिए, क्योंकि मजदूरों ने आप सभी के लिए संदेश भेजा है कि जिन लोगों ने दुआएं की, ईश्वर से कामना की कि हम बचकर सुरक्षित आ जाएं, उनका भी शुक्रिया। नमस्कार।